आपका स्वागत है। मेटल्स को आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे क्योंकि ये आज का दिन, ये वाला हफ्ता और नवंबर का महीना काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं यहाँ पर मेटल्स के लिहाज से। और लेटेस्ट जो यूएस फेड के चेयर जेरेमी पावेल ने कहा है कि हाँ, इंटरेस्ट रेट हाइक्स की जो पेस है वो कुछ कम करने की ज़रूरत है। उसका फ़ायदा हमने यहाँ पर मेटल्स में आता हुआ देखा है। डॉलर अभी भी 106 के नीचे कारोबार कर रहा है। चीन की तरफ से मांग की एक्सपेक्टेशंस बढ़ी हैं, तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा हमने मेटल्स में आता हुआ देखा। लेकिन तेज़ी क्या फैक्टर्ड इन है या इन लेवल्स पर अभी खरीदारी की जा सकती है? राजीव, क्या कहेंगे आप? मनीषा जी, मुझे लगता है कि सोने चांदी में बढ़त बरकरार रहनी चाहिए और इसके साथ साथ बाकी बेस मेटल्स कॉम्प्लेक्स में भी थोड़ा बढ़त की अब उम्मीद जागने लग गई है, क्योंकि चाइना में भी थोड़ा लॉकडाउन की परिस्थितियां थोड़ी कम होनी शुरू हुई है, कमजोर हुई है। मतलब वहाँ लॉकडाउन खुलने की स्थितियां बनने लग गई हैं बिकॉज ऑफ रिवोल्ट। तो मुझे लगता है कि बेस मेटल में एक खरीदारी का मौका बनेगा। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो आज के लिए 681 रुपए का स्तर आई थिंक अच्छा रहेगा खरीदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए 677 रुपए का, और वापस इसे हम 690 के आसपास देख सकते हैं। और अगर कॉपर 690 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तब मुझे लगता है कि एक बार 697 700 रुपए के स्तर भी छू सकता है। दूसरी कमोडिटी मुझे एल्युमिनियम काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। हालांकि एल्युमिनियम अभी तक एक इंपॉर्टेंट लेवल को इंडियन मार्केट में क्रॉस नहीं कर पाया है, जो कि 212 213 रुपए का स्तर है। मनीषा जी, अगर 213 रुपए के स्तर के ऊपर अगर एल्युमिनियम सस्टेन कर जाता है, तो मुझे लगता है एल्युमिनियम एक 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 सरप्राइजिंग कमोडिटी की तरह भी निकल के आ सकता है। और इसमें 10 से 15 रुपए की बढ़त भी हम देखें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बट इसका क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है 213 रुपए के ऊपर। हम्म। आपका कोई टॉपिक यहाँ पर अनुज जो आप मेटल्स में देखना चाहेंगे? क्योंकि तेजी हमने अक्रॉस सेक्टर देखी है, चाहे वो फेरस हैं, नॉन फेरस मेटल्स हैं। नवंबर में सभी ने अच्छे खासे गेन्स कमा के दिए। देखिए मनीषा जी, डेफिनेटली कॉपर एक अच्छा आउट परफॉर्म रहा है। अगर हम दिसंबर को भी देखें तो सबसे ज्यादा मोमेंटम जो रिटर्न्स थे वो कॉपर में देखने को मिले हैं। तो अगेन कॉपर तो रहेगा ही टॉपिक में। मुझे हमें लगता है कि कॉपर में प्राइसेस आपको जल्दी ही 700 के ऊपर ब्रीच होते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंट बना है कॉपर का वो एक पॉजिटिव साइड में है। जिस तरीके से इन्वेंट्रीज ड्रॉ डाउन हुई है और साथ में जिस तरीके से फेडरल बैंक का जो स्टांस आया है उससे काफी हद तक बेस मेटल को सपोर्ट मिला। तो यहाँ पर टॉपिक में मैं कॉपर को शामिल करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि कॉपर के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम रहेगा और ऊपर जल्दी ही हम 700 के लेवल कॉपर में आते हुए देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो स्टील एक अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है मेरे को, जो कि काफी अच्छे मोमेंटम में है। जब से हमने इस एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है कम होती हुई देखी है, उससे काफी हद तक स्टील के प्राइस को सपोर्ट मिला है। तो एनसीडीएक्स स्टील मुझे लगता है कि एक अच्छा बाय हो सकता है। 45,000 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। हमें लगता है कि जल्दी यहाँ पे 40,000 से लेकर 47,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। इवन अगर हम देखें तो स्टील के अंदर और आयरन के अंदर काफी मोमेंटम हमने पिछले 2 दिनों में आते हुए देखा है। तो यहाँ पर हम टॉपिक में स्टील को भी शामिल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी 1000 से 1500 रुपए की तेजी और स्टील के अंदर देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो तेजी की उम्मीद यहाँ पर कॉपर, एल्यूमिनियम और स्टील में आगे जाके बनती हुई नजर आएगी। एक चीज जो जहां पर हमने नवंबर में नेगेटिव क्लोजिंग आते हुए देखी वो था कच्चा तेल, लेकिन यहाँ पर दिसंबर की शुरुआत बेहतर हुई है। कैसे देखेंगे राजीव? मनीषा जी, मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल अराउंड 6000 के आसपास, अगर आप नोटिस करेंगे लास्ट मंथ में भी 6000 के आसपास एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, और क्रूड ने 6800 तक का एक बाउंस दिया था। और अभी फिर से सेम काइंड ऑफ फिनोमिना हमने 3 दिन पहले भी देखा। कच्चा तेल 6000 के आसपास गया और उनसे एक अच्छी रैली देखने को मिली। मुझे लगता है ये रैली जो पिछले 3-4 दिन से थोड़ा कंटिन्यू करनी चाहिए। फिर से कच्चा तेल में एक और बढ़त देखने को मिल सकती है। अगर मैं प्योरली 1 या 2 दिन की कॉल के पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो मुझे लगता है कि 65-50 के आसपास अगर आज इंटरडे में थोड़ा करेक्ट हो 60-70 रुपए में के आसपास, तो इसे खरीदारी के लिए लिया जा सकता है। अराउंड 64-60 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और 6700 से 6750 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। नेचुरल गैस पर आपकी क्या राय रहेगी अनुज? क्योंकि यहाँ बढ़त जारी है और बाजार को लगता है कि जिस तरह की कोल्ड विंटर फोरकास्ट यहाँ पर देखने को मिली है, सपोर्ट बरकरार रह सकता है। डेफिनेटली एनर्जी सेगमेंट यहाँ पर एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ ट्रेड कर रहा है। नेचुरल गैस डेफिनेटली विंटर से सपोर्टिव है। हमें लगता है कि नेचुरल गैस के अंदर खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। ऊपर हमें लगता है कि जल्दी ही 590-600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नीचे अगर प्राइस 560 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 535 पे स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 590 से लेकर 600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इन्वेंट्री भी नो डाउट की एक डाउन साइड में है, जो कि एक सपोर्टिव फैक्टर रोल प्ले करेंगी। आज इसकी इन्वेंट्री भी आनी है, मुझे लगता है कि उस पर नजर रखें और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी नेचुरल गैस में यूज कर सकते हैं।
ऑलराइट, खरीदारी यहाँ पर भी जारी रहनी चाहिए। नेचुरल गैस में भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ काम होना चाहिए। बात अब यहाँ पर एग्री कमोडिटीज की कर लेते हैं, जहाँ पर हल्की सी मुनाफा वसूली के साथ कारोबार है। अनुज, कुछ गिरावट गुआर में देखने को मिली है, कैसे पढ़ेंगे आप इससे और क्या खरीदारी के मौके फिर से यहाँ बन रहे हैं? देखिए डेफिनेटली 5,800 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट हमने गुआर में आते हुए देखा है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था 5800 से मार्केट रिकवर हुआ था, तो 5800 का स्तर अगर मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। नो डाउट की जो ट्रेंड है गुआर का वो भी पॉजिटिव में है, तो 5,800 के आसपास खरीदारी करें। 5,650 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर करीबन 6,100 6,200 तक देखने को मिल सकता है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गुआर पैक में देखने को मिल सकती है। खरीदारी यहाँ पर कॉटन में भी आती हुई फिर से नजर आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो कॉटन में 5% की तेजी हमने कल आते हुए देखी, और अगर नवंबर के महीने में देखें तो ये तेजी अगर यहाँ पर ऐड की जाए तो नवंबर में करीब करीब 15% की बढ़त के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉटन में कारोबार हुआ है। भारतीय बाजार ऑफकोर्स इन एनी केस यहाँ पर प्रीमियम के साथ काम कर ही रहे थे, वहां पर और भी तेजी देखने को मिली है। क्या यहाँ पर खरीदारी जारी रहेगी? और देखिए बिल्कुल जिस तरीके से चाइना में हमने कुछ पॉजिटिविटी लौटती हुई देखी है, तो एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी के तौर पर कॉटन भी यहाँ पर खरीदारी के तौर पर देखी गई है। हमें लगता है कि कॉटन में एक जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ सकती है, तो डोमेस्टिक कारणों में मुझे लगता है कि अपसाइड मोमेंटम रहेगा। और ऑलरेडी काफी लोअर प्राइस हम कॉटन में देख चुके हैं, तो एक शॉर्ट कवरिंग और एक फ्रेश बाइंग हम यहाँ पर आती हुई देखेंगे। मुझे लगता है कि 32,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 31,450 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट हमें लगता है करीबन 33,500 तक आने वाले दिसंबर के महीने में देखने को मिल सकते हैं, तो कॉटन मुझे लगता है कि एक अच्छा बाय हो सकता है। एक पोजिशनल तौर पर भी कॉटन में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। अच्छी खासी तेजी के बाद यहाँ पर हमने नवंबर बंद होते हुए देखा और दिसंबर की शुरुआत अच्छी हुई है, और ज्यादातर बाय कॉल्स हमने आज यहाँ पर कमोडिटीज में निकलते हुए देखी, चाहे वो सोना चांदी था, मेटल्स की बात की, एनर्जी में, नेचुरल गैस स्पेशली, और एग्रीकल्चर कमोडिटीज में भी। जहां तक इंडस्ट्रियल एग्री कमोडिटीज हैं जैसे कि गुआर सीड, गुआर गम और कॉटन, यहाँ पर भी बाइंग स्ट्रैटेजीज आपकी स्क्रीन पर आती हुई। इसी के साथ बहुत शुक्रिया अनुज राजीव, आपसे इजाजत लेने का समय है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।